कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को हर तरफ से झटका लग रहा है। पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी कभी भी टिक नहीं पा रहे, जिससे चुनाव में उनकी पार्टी की करारी हार हो रही है। लेकिन लगातार मिल रही हार से परेशान राहुल गांधी बीजेपी और देश के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही बीजेपी में जाकर बड़ा खेला कर रहे हैं, जिससे सब कुछ साफ हो गया है कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग अलग अदालतों से भी राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन अब बिहार में चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। उससे भी देश के सामने राहुल गांधी और विपक्ष के लोगों के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बीच बीजेपी ने अलग ही खेला कर दिया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों में 2025 में पहले एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया है। इंडी गठबंधन के दो बागी नेताओं को बीजेपी ने अपनी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। पिछले चुनावों में इन दोनों ही नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस की सीटों से जीत हासिल की थी। लेकिन अब आगामी चुनावों से पहले आरजेडी की संगीता कुमारी और कांग्रेस के सिद्धार्थ गौतम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इन दोनों ही नेताओं को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया। पटना में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों नेताओं को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दी गई। संगीता कुमारी ने साल 2020 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर कैमूर जिले की अपनी मोहिनिया विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी, जबकि सिद्धार्थ सौरभ पटना जिले की बिक्रम विधानसभा सीट से 2 बार के कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले दोनों नेताओं ने पिछले हफ्ते अपनी अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों ही नेताओं ने फरवरी 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान ही विपक्षी गठबंधन के प्रति अपनी असहमति के संकेत दे दिए थे। विपक्षी टिकट पर चुने जाने के बावजूद उन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में मतदान किया था। वहीं बीजेपी में नए चेहरे जुड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दर्शकों, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक ही पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। लेकिन हर बार के बाद जब उनकी पार्टी के विधायक ही उनके साथ नहीं है, तो जनता उनका साथ क्या देगी? कांग्रेस और आरजेडी के इन विधायकों को मालूम है कि बिहार में हवा का रुख क्या है। इसीलिए कांग्रेस और आरजेडी के विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में राहुल गांधी को वोट चोरी का आरोप लगाने से पहले उन्हें अपने विधायकों को अपने साथ जोड़कर रखने की जरूरत है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका अधिवक्ता रोहित पांडे ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित हेरफेर के आरोपों की जांच की मांग की थी। राहुल गांधी ने इन आरोपों को जोर शोर से उठाया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने सभी दावों को खारिज कर दिया था। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, जो कभी पार्टी के इनर सर्कल में शामिल हुआ करते थे, अब ऐसे बयान दे रहे हैं जो पार्टी की मुश्किलें में डाल सकते हैं। चिदम्बरम ने बता दिया था कि कैसे कांग्रेस ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब केंद्र में पीएम मोदी की लीडरशिप में मजबूत सरकार चल रही है, इसीलिए लोग बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वहीं महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया। इसी बीच आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने एक दोहा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हर अवसर के लिए प्रासंगिक। वहीं मनोज कुमार झा ने इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी रिट्वीट किया। उन्होंने लिखा, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गया सो पार। ठग बंधन को हराने के लिए प्रासंगिक। दोनों नेताओं के ट्वीट से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में टूट हो सकती है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें